जय श्री श्याम भक्तों। मकर संक्रांति के दिन हमें मोतियों का दान कैसे करना चाहिए। मोतियन चौक पुराना। रामचंद्र जी जब सीता जी को ब्याह करके लेकर के आए थे तो मोतियों का चौक पुरा गया था। तो आज मैं वही मोतियों का चौक पुरने की बात बताऊंगी जिसके करने से हमारे जीवन से कष्टों की निवृत्ति होती है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को उनके घर में अथाह समृद्धि होती है, बच्चे कहने वाले मानने वाले होते हैं, अथाह सुख होता है, बहू बेटों का सुख होता है, बेटियों का अच्छा घर मिल जाता है, बेटों के घर में अच्छी बहू आती है। हम कहते हैं पता नहीं इसने क्या दान किया था, वो मोती दान किया हुआ होता है। ऐसे हमारे घर में शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है। घर में बड़े बुजुर्ग भी हमारे यही कहते थे। तो मोतियों का दान कैसे करना है। जैसे हम सवासेरी का नियम लेते हैं तो सवासेरी का हम चांदी देते हैं, सोना देते हैं, गेहूं देते हैं, अनाज देते हैं। उनको जैसे जैसे हमने किया था सवासेरी, ऐसे ही हमें मोतियों का दान करना है। अब 1.25 किलो तो हम मोतियां लेके नहीं आ सकती हैं, और आपकी सामर्थ्य है तो आप 1.25 किलो भी दे सकते हैं, वो अति उत्तम है। ये दान कैसे करना है, पहले सबसे पहले देखिए, मोतियां चौक पुराए जाते हैं। जब रामचंद्र जी सीता जी को लेकर के आए थे तो चौक पूरे गए थे। तो आप चौक बनाएं। चौक अब कैसे बनाएं, आप कहेंगे हमें चौक पूरना नहीं आता है। आपको चौकोर बनाना आता है, वैसे आपको चावल से एक चौकोर बना लेना है। बीच में आपको सूर्य देव की प्रतिमा बना लेनी है, उसी चावल के साथ सिर्फ डिजाइन बना दीजिए, वो बन जाएगा। पहले आपको जो जिस जमीन में आप बना रहे हैं, ये बनेगा जमीन में, क्योंकि जमीन में ही तो चौक पूरा जाता है ना। तो जमीन को आप साफ कर लीजिए पानी के साथ कपड़ा पोंछ करके। उसके बाद आपने चौक बना लिया। कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको उसके ऊपर रखना है मोती। मोती की जो माला आती है आप वो ले सकती हैं बाजार से। मोतियां की तो देखियो क्या करेगा कोई आदमी अगर मोती लेंगे, तो आप माला जप करने वाली मोती आती है वो ले सकती हैं, या फिर मोतियों का सेट आता है वो ले सकते हैं। भगवान जी को हम माला जो चढ़ाते हैं वो ले सकते हैं। मंदिरों में माता को चढ़ाई जाती है, भगवान जी को चढ़ाई जाती है, कृष्ण को चढ़ाई जाती है, सामर्थ हो तो। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप मोती की माला ला सकते हैं। ठीक है। आपके घर में कोई बहन बेटी है, उसके लिए आप ला करके दे सकती हैं। सासू है, ननद है, जिठानी है, उनको भी आप ये दे सकते हैं। अब इसे आपने रख लिया। उसके बाद आपको 2.25 किलो चावल लेने हैं, टूटे फूटे ना हो, चाहे हल्के हो या बासमती हो, जो भी हो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप ले लें। उसमें दक्षिणा रख दें। उसके बाद उस पर आप रेवड़ी रखें, क्योंकि सूर्य भगवान की है ना, तो हमें सफेद तिल के लड्डू रख सकते हैं, सफेद तिल की रेवड़ियां रख सकती हैं, सफेद जो मुरमुरे के लड्डू होते हैं वो आप रख सकते हैं, दक्षिणा रख सकते हैं। इस तरह से करके हमें ये मोतियों का नेग करना होता है। मोती दान करने से हमारे जीवन से कष्टों की निवृत्ति होने के साथ साथ इस जन्म में तो ये सुख मिलता ही है, हम जीते जी हमारा अगला जन्म भी अच्छा कर लेते हैं। देखो, इस दुनिया से, संसार से सभी को जाना है। जाने से पहले अगर हम अपने हाथ से मोती का दान कर जाते हैं तो जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो हमें वैसे ही सुख मिलता है, मोतियों दान करा हुआ सुख मिलता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब आप मोतियों का दान कर रहे हैं तो जब आपने ये चीजें रख दी, उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, और जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि हे मेरे प्रभु, मैं मोतियों का दान आज मकर संक्रांति के दिन कर रही हूँ, और इस मकर संक्रांति के दिन ये जो मोती का दान मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इतना बोल करके आपको जल को 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके इस जल को घुमा करके जमीन में छोड़ देना है। मन से करना है आपको, ऐसे नहीं कि इतनी चीज देख ली आपको इतना करना है। आपकी सामर्थ्य है 2.25 किलो चावल ले सकती हैं, नहीं सामर्थ्य है तो आप 1 किलो भी ले सकती हैं, 1.25 किलो भी ले सकती हैं। दक्षिणा आप अपने
हिसाब से रख सकते हैं, 10, 20, 5, 2, 50, 100, जितनी आपकी सामर्थ्य हो इतनी आप रख सकते हैं। भगवान जी को पता है कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। आप ये नहीं कि मैं इतना दूंगी, इसका देख के इतना करूंगी, ऐसे नहीं है। आप 10-20 रुपया की जो माला आती है वो भी आप रख सकते हैं मोतियों की, और उसे ले जा करके घर के मंदिर के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। घर के मंदिर के तस्वीर में अगर कृष्ण जी की तस्वीर है वहां आप पहना सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी आपके पास मोतियों की माला है, या फिर आप मंदिर में जाकर के भी भगवान जी को पहना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकती हैं। घर में आपकी ननद है, ननद की लड़की है, आपकी जेठ की लड़की है, जेठानी है, आपसे बड़ों को नाता अगर घर में हो तो पहले आप घर में दे दीजिएगा। घर में कोई नहीं है लेने वाला तो आप मंदिर में जाकर के भी दान दे सकते हैं। इस दान की मैं महिमा जितनी बताऊं उतनी कम है, क्योंकि समझदार को थोड़े से में ही समझ बहुत ज्यादा समझ आ जाती है। इस दान को करने से राधा जी ने कृष्ण जी के लिए मोतियों का दान थाल भर के उन्होंने दान किया था। एक भजन गाते हैं उसके अंदर ये आता है। तो हम मोती भर के थाल हम दे नहीं सकते हैं, ओरिजिनल हम मोती दे नहीं सकते हैं। जितना हो सके हमें उतना ही कर लेना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो ओरिजिनल वाले भी आप दे सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगाम्यां वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। मकर संक्रांति के दिन हमें भगवान सत्यनारायण जी की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत।